राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। सत्य निष्ठा के कुछ आख्यान। जो चारों वर्णों के लिए जो सामान्य धर्म गिनाए हैं, उनमें सत्य का भी परिगणित हुआ है। सत्य की महत्ता विश्व के संपूर्ण धर्म स्वीकार करते हैं। बौद्धायन स्मृति में लिखा है कि मन की शुद्धि सत्य से होती है। मनः सत्यं शुध्यति प्रथम पर्सन है। हिंदू धर्म तो सत्य को परब्रह्म मानता है। सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म पुराण में आया है। प्रत्येक हिंदू जनता सत्य रूपी नारायण की पूजा करती है और उनकी कथा का श्रवण करती है। अतः सत्य की महिमा अमर पार है। सत्य के पालन में राजा हरिश्चंद्र जी ने जो वीरता और धीरता दिखाई है, वह विश्व साहित्य में बेजोड़ घटना है। इससे हम लोग परिचित हैं। अतः यहाँ सत्य निष्ठा की 3 घटनाएं दी जा रही है। एक, चंडाल भाई का सत्य पालन। अवंती नगरी के किनारे एक चंडाल रहता था। वह संगीत का अच्छा जानकार था। उस संगीत का उपयोग वह भगवान विष्णु के नाम कीर्तन या उनकी अवतार कथाओं में करता था। भगवान विष्णु पर उसका अटूट प्रेम था। वह भगवान के बताए सहज कर्म का आश्रयन कर कुटुंब का भरण पोषण करता था। प्रत्येक एकादशी को वह व्रत करता था और मंदिर के पास जाकर जागरण करता और रात भर संगीत से भगवान को रिझाया करता। प्राप्त काल घर आता और सबको खिलाकर पीछे प्रसाद पाता था। उसका यह नियम बहुत दिनों से निर्विघ्न चलता आ रहा था। एक दिन भगवान को चढ़ाने हेतु फूल लाने के लिए वह शिल्पा के तटवर्ती वन में गया। वहाँ उसे एक राक्षस ने पकड़ लिया और उसे खाना चाहा। भक्त ने कहा कि तुम कल मुझे खा लेना, आज मुझे भगवान के सामने रात्रि जागरण करना है और उन्हें संगीत सुनाना है। अतः आज मुझे छोड़ दो। इस कार्य में तुम्हें भी बाधक नहीं होना चाहिए। संपूर्ण संसार का मूल सत्य है। उस सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं कल भगवान की सेवा करके तुम्हारे पास आ जाऊँगा। कल तुम मुझे खा लेना। राक्षस ने कहा, जब तुम सत्य की शपथ खा रहे हो तो जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन कल अवश्य आना। चंडाल भगवान का नाम कीर्तन करते हुए मंदिर पर आया। उसने पुजारी को फूल दिए। पुजारी ने प्रक्षोभन कर उन फूलों को भगवान पर चढ़ा दिया और आरती कर घर लौट गए। चंडाल भाई मंदिर के बाहरी भूमि पर बैठ गया और संगीत में कीर्तन से वहाँ के वातावरण को सिक्त करने लगा। रात बीतने पर उसने स्नान किया, भगवान को नमस्कार किया और अपने वचन को सत्य करने के लिए वह राक्षस के पास जा पहुंचा। राक्षस को विश्वास न था कि चंडाल फिर मेरे पास पहुंचेगा। चंडाल को देखते ही राक्षस के हृदय में पूज्य भाव पैदा हो गया। उसने आदर के साथ पूछा, महाभाग, पहले यह बताओ कि मंदिर के बाहर बैठकर रात भर जाग कर भगवान के कीर्तन करते हुए तुम्हारा कितना समय बीत गया है? चंडाल ने कहा, 20 वर्ष। राक्षस ने कहा, तुम्हारे इस सत्य पालन के प्रण से मैं प्रभावित हो गया हूँ और चाहता हूँ कि तुझे छोड़ दूँ, खाऊं नहीं, किंतु इसके लिए एक शर्त है। वह यह है कि तुम एक दिन के जागरण और दर्शन का फल मुझे दे दो। यदि नहीं दोगे तो मैं भी सत्य की शपथ लेता हूँ कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी खा जाऊंगा। भक्त जानता था कि एक रात के जागरण का फल देने की अपेक्षा अपना प्राण देना ज़्यादा
अच्छा है। इसलिए कहा कि तुम भूखे हो, मुझे खा जाओ, मैं एक रात का अपना पुण्य तुम्हें देने को तैयार नहीं हूँ। तुम इधर उधर की बात न करो, मुझे खाने के लिए बुलाया था, खा जाओ। राक्षस ने कहा कि यदि एक रात का फल नहीं दे सकते तब अंतिम प्रहर का ही फल दे दो, इससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा। और मातंग भी भक्त था, दयालु था। राक्षस की दशा देखकर उसके प्रति उसमें करुणा उमड़ आई और उसने अपने आधे मुहूर्त के जागरण का और संगीत का फल उसे दे दिया। उस दान के प्रभाव से राक्षस को ब्रह्मलोक मिला और 1000 वर्ष तक वहां आनंद से रहा। ये ब्रह्म पुराण की घटना है। सत्य, इसलिए सत्य ही धर्म है, सत्य से बढ़ के कुछ नहीं है। सत्य है वही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी जो भी है ये सब माया है प्रभु का। दूसरे को मम्र पर आघात न करे, क्रूरतापूर्ण बात न बोले, औरों को नीचा न दिखाए, जिसके कहने से दूसरों को उद्वेग होता हो, ऐसी रुखाई से भरी हुई बात नहीं बोलना चाहिए। पापियों के लोकों में ले जाने वाली होती है, अतः वैसी बात कभी न बोले। वचन रूपी बाण मुंह से निकलते ही जिनसे आहत होकर रात दिन शोक में पड़ा रहता है, अतः जो दूसरों के मर्म स्थान पर चोट करते हैं, ऐसे वचन विधान पुरुष दूसरों के प्रति कभी न करें। अपेय पान करने पर, अभक्ष्य भक्षण करने पर तथा निंदित कार्य करने पर अगमर्षण सूक्त के जप पूर्वक जल पीने शुद्धि हो जाती है। यदि प्रायश्चित करने में सर्वथा असमर्थ हो तो बार बार पश्चाताप करने, अपने पाप के लिए दुख प्रकट करने, ग्लानि में रहते हुए तथा वैसा फिर न करने की प्रतिज्ञा करने से भी पापों की शुद्धि हो जाती है। इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। गृहस्थ संबंधी सदाचार। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवऋषि नारद जी, मेरे जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाएं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ज्यों ज्यों असत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाले ही है। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्य जैसा ही व्यवहार करे। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अनादि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि सब तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए।
हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंगकर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्य को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चंडाल, प्रयत्न सब प्राणियों को यथा योग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी जैसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजय भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख का ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वतत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पृथुगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार यदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हो तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसे अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की है। धनी द्रज को अपने धन के अनुसार आशीवन मास कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा ऐन, कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषुव, तुला और मेष की संक्रांति, व्यक्तिपात, दिन क्षय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, घनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष, माघ और फागुन, इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण, द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग एकादशी तिथि का, तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग एवं श्रेष्ठ है। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है। कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संजोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि तथा अपने यज्ञ, दीक्षा आदि संस्कारों के समय, सौदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेष्ठ की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सतपात्र मिलते हो, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी है। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग
पुलाश्रम, शालग्राम क्षेत्र, निमिषारण्य, फागुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मल्ल आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चा अवतार है वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र है। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, पुण्य को मनुष्य को उनका 1000 गुना फल मिलता है। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादियों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पूरों की रचना की है तथा वही इन पूरों से जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधि रूप प्रकाशमान है। इसलिए पशु, पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ है, पात्र है। और मनुष्य में भी जिसमें भगवान का अंश, तप, योगादि जितना अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ा श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती। युधिष्ठिर, मनुष्य में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वो अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों के धूल से तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य काव्य का दान करे। यदि वह न मिले तो योगी प्रवचनकार यदि को यथा योग्य और यथा कर्म देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश, कालोचित, श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखे। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। जो लोग सधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इसे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और ब्राह्म कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित हविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे।
अधर्म की 5 शाखाएं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मक पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दम्भ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म हैं वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देते। जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस पुरुष को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकर और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रस इंद्रिय और जनेंद्रिय फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज विद्या तपस्या और यश छीन हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी लोभ का अंत नहीं होता। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विश्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। धर्मराज संकल्पों के प्रत्याग से, काम को कामनाओं के त्याग से, क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर के प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश है उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रिय और ये मन 6 वश में हो जाए। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल शर्म ही शर्म समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे इस दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्धत हो वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और सम्मान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से सम्मान और सुख कर आसन से उस पर बैठकर ओंकार का जप कर। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर
पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा पान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए, विधान पुरुष को चाहिए कि वहाँ वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासना चोट करना बंद कर देती है और समस्त वृत्तियाँ अत्यंत शांत हो जाती है, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज, अपने उगले हुए खाने वाला कुत्ता ही है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्टा, कृमि एवं राख समझ लिया था, वही मूढ़ फिर उसे आत्मान मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये पांचों आश्रम के अकलंक है और व्यर्थी आश्रमों का ढोंग करते। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी अपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासना निर्मूल हो गई है और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्दादि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार का ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु है। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियाँ अधिक है, कहीं कहीं कोई सत्वगुण प्रधान ही होती है। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने बस में है और इसके इंद्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरे के हाथों में डाल देंगे। ये वे डाकू, सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावह घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। वैदिक कर्म 2 प्रकार के, एक तो वो जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति परक, और दूसरे वो जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत और आत्म साक्षात्कार करके योग्य बना देते हैं। निवृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सैन्य आदि गंध, हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास्य, पशुयाग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना तथा प्याव आदि लगाना प्रुत कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म है और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु, पुरोडादी यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर कर्मस रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा कर्मस औषधि लता, अन्न और वीर्य के रूप में परिणित होकर
पृथ्वी ज्ञान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। युधिष्ठिर, गर्भधान से लेकर अंतर्दृष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का, निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्ति आदि कर्मों से होने वाले समस्त योगों विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, व्याकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्म रूप प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी कर्मश अग्नि सूर्य दिन शाम काल शुक्ल पक्ष पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूल पातिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्म उपाधि तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में ले करके कारणोपाधि के प्राग रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्षप्रद है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।